Hello students, a very good morning to all of you students. बेसिकली आज आपका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों या चैनल पे नए हों तो वीडियो को पॉज करके पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हों वो लोग प्रयास करें और ज़्यादा स्टूडेंट्स तक मेरे द्वारा पढ़ाए गए कंसेप्ट्स को पहुंचाएं। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे सॉलिड में दोष, या दूसरे शब्दों में सॉलिड में जो कमियां होती हैं वो क्यों आती हैं, कैसे आती हैं, उसके पीछे क्या रीज़न होता है उसे डिस्कस करेंगे। यानी इम्परफेक्शन यानी अपूर्णता और डिफेक्ट्स इन सॉलिड। ठोसों में अपूर्णता अथवा क्रिस्टल दोष। तो देखते हैं क्या क्या अपूर्णता उसमें हो सकती है। तो कुछ बेसिक करते हैं पहले इसको समझने के लिए, ताकि आसानी से समझ आए आपको। हम बात कर लेते हैं सॉलिड क्या है। बताइए, ये मार्कर सॉलिड है ना? अगर ये मार्कर सॉलिड है तो सॉलिड किसे कहते हैं? बेसिक डेफिनेशन, वैसे पदार्थ जिसका आकार और आयतन यानी शेप एंड वॉल्यूम दोनों ही क्या होता है, निश्चित होता है, तो वो सॉलिड हुआ। अब शेप और वॉल्यूम कैसे निश्चित है? तो आप खुद सोचो, कोई भी पदार्थ या सॉलिड किससे मिलकर बना होगा? अवयवी कणों से, या तो एटम से, या तो मॉलिक्यूल से, या तो आयन से। पदार्थ का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर होता है, अणु या परमाणु से होता है। अब स्टूडेंट्स, उन अवयवी कणों के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगता है, प्रबल आकर्षण बल लगता है, जिस कारण एक अणु या परमाणु एक दूसरे को मजबूती से पकड़े रहता है। आप खुद देखो, मार्कर को पकड़ के उठा पा रहे हैं, प्रैक्टिकली देखो। क्यों? क्योंकि एक अणु ने दूसरे अणु को या एक परमाणु ने दूसरे परमाणु को अत्यंत प्रबलता से आकर्षित कर रखा है, पकड़ कर रखा है। इसी कंसेप्ट से सीखेंगे सॉलिड में दोष। यानी अभी तक क्या बात की? सॉलिड का निर्माण कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से होता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम हो गया, ध्यान देना, मॉलिक्यूल हो गया, आयन। और एक और बात करें, सॉलिड क्या है? जिसका शेप और वॉल्यूम क्या है? एटम, मॉलिक्यूल, आयन से हुआ। इनके बीच में क्या लगता है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, प्रबल आकर्षण बल। अब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो तुम खुद ही बता दो अपना दिमाग लगा के, जो अवयवी कण है यानी एटम, मॉलिक्यूल या आयन, इनका पोजीशन क्या होता है? फिक्स होता है, निश्चित होता है। और वो किसकी बात हो रही है? सॉलिड की हो रही है। एक एग्जांपल से समझाते हैं। ऐसे बना देते हैं, NaCl मॉलिक्यूल की बात करते हैं। NaCl मॉलिक्यूल है, किसमें टूटता है? Na+ और
Cl माइनस में टूटता है, यानी आयंस में टूट रहा है। तो ये कैसा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड हो गया? आयनिक कंपाउंड। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, ध्यान देना, आगे भी काम आएगा। Na प्लस Cl माइनस प्लस माइनस, एक समझने के लिए बना रहे हैं। Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस। स्टूडेंट्स, आप लोग भी बना सकते हैं, खुद से जरूर बनाना, कॉन्फिडेंस आता है। बस करना क्या है, प्लस के बाद माइनस को रखना है, माइनस के बाद प्लस को, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस। अब स्टूडेंट्स, समझने के लिए इस स्ट्रक्चर को देखो। ये एक आयनिक सॉलिड है, ये आपको पता है, प्लस है तो माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस, कहीं से भी देखिए प्लस माइनस एक नियमित क्रम में है। तो ये परफेक्ट सॉलिड हुआ, नियमित क्रम में है, कोई दोष नहीं, कोई कमी नहीं। तो इसे आप क्या कह सकते हैं? परफेक्ट सॉलिड, आइडियल सॉलिड, या जिसमें अभी तक कोई दोष नहीं है। जस्ट हमने कहा कि ये परफेक्ट सॉलिड हो गया। अब मैं आपसे कहता हूं कि सॉलिड में दोष कैसे उत्पन्न होगा। हमें ये पता है, प्लस के बाद माइनस होना चाहिए या माइनस के बाद प्लस। मान लो अब ऐसा स्ट्रक्चर दिखने लगा, यहां से माइनस वाला गायब हो जाए। क्यों गायब हुआ, कैसे गायब हुआ, आगे सीखेंगे। अगर ये माइनस वाला गायब हो जाए तो क्या ये नियमित क्रम है? क्या ये आइडियल व्यवस्था है? क्या ये रेगुलर अरेंजमेंट है? नहीं है, यानी डेविएशन प्राप्त हो गया। और आदर्श व्यवस्था से, आइडियल स्वरूप से यदि किसी सॉलिड में कोई भी डेविएशन हो जाए, चाहे एक पॉइंट के अराउंड, इस बिंदु के अराउंड कोई डेविएशन हो जाए या इस रेखा के अराउंड कोई डेविएशन हो जाए, तो सॉलिड में दोष उत्पन्न हो जाता है। यानी क्या परिभाषा बनाऊंगा? किसी क्रिस्टल की आदर्श व्यवस्था से, किसी क्रिस्टल की आदर्श व्यवस्था से या क्रमबद्ध व्यवस्था से, किसी क्रिस्टल की आदर्श व्यवस्था से या क्रमबद्ध व्यवस्था से उसमें किसी भी प्रकार का विचलन प्राप्त होता है, चाहे किसी बिंदु के सापेक्ष हो, चाहे किसी रेखा के सापेक्ष हो, तो सॉलिड में दोष उत्पन्न हो जाता है, सॉलिड में कमियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसी को बोला जाता है डिफेक्ट इन सॉलिड। क्या बोला जाता है? डिफेक्ट इन सॉलिड। वैसे ध्यान देना, किसी क्रिस्टल में या किसी ठोस में उसके आदर्श व्यवस्था से किसी बिंदु के सापेक्ष या किसी रेखा के सापेक्ष या किसी अवयवी कण के सापेक्ष किसी भी प्रकार का विचलन प्राप्त होता है या अनियमितता प्राप्त होती है, तो बोला जाता है सॉलिड में अपूर्णता, डिफेक्ट इन सॉलिड। इंग्लिश में सुन लीजिए, एनी डेविएशन from the
perfectly ordered arrangement, any deviation from the perfectly ordered arrangement, ये perfect order arrangement है ना, of any crystal, any deviation from the perfectly ordered of any crystal at any instant of atom or at any instant of line, तो किसका निर्माण हो जाएगा? डिफेक्ट का। उसी को बोला जाएगा डिफेक्ट इन सॉलिड। एनी डेविएशन फ्रॉम द परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन क्रिस्टल इज कॉल्ड इम्परफेक्शन और डिफेक्ट। यानी ये अभी परफेक्ट ऑर्डर है एटम्स का किसी क्रिस्टल में, एनी डेविएशन ऑफ एटम फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल, किसी क्रिस्टल में परफेक्ट अरेंजमेंट की तुलना में किसी भी प्रकार का, किसी परमाणु का या किसी रेखा का कोई भी डेविएशन प्राप्त होता है तो उसी को बोला जाता है डिफेक्ट इन सॉलिड। अब बात करते हैं कि सॉलिड के डिफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। स्टूडेंट्स, आपको डेफिनेशन लिखा मिल जाएगा। अगर इंग्लिश मीडियम में थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो वैसे तो नोट्स में मिल जाता है, पर जो हम बोलते हैं आपके पास रीटेक करने का मौका है, बैक करके सुन सकते हैं। हमने बोला एनी डेविएशन इन सॉलिड, एनी डेविएशन इन सॉलिड और इन क्रिस्टल फ्रॉम इट्स परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम, any deviation in solid or in crystal from its perfect arrangement of atom is called defect in solid। यानी किसी भी प्रकार का विचलन या किसी भी प्रकार का डेविएशन एटम्स में परफेक्ट ऑर्डर की तुलना में जो होता है उसी को बोला जाता है डिफेक्ट इन सॉलिड। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। पहला स्टूडेंट्स पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा लाइन डिफेक्ट। यानी पहला बिंदु दोष और दूसरा आपका रेखा दोष। समझते हैं बिंदु दोष, रेखा दोष। अब आप फिगर बनाना सीख गए हो तो मैं कहता हूं M प्लस, M का मतलब मेटल, प्लस का मतलब केटायन, x माइनस, समझिएगा M प्लस, ये प्लस है तो बगल में माइनस हो, उसी प्रकार यहाँ माइनस हो, यहाँ प्लस। ध्यान देते रहिए, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस, इसे भी आगे बढ़ा सकते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस। अब स्टूडेंट्स समझिएगा, क्या आपको समझना है पॉइंट डिफेक्ट क्या है? तो अगर पॉइंट डिफेक्ट की बात करें तो बस आप ये ध्यान दीजिए
केटायन एनायन केटायन एनायन, केटायन के नीचे एनायन, धनायन के नीचे ऋणायन, ये क्रम मिल रहा है। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या है? किसी क्रिस्टल में या किसी सॉलिड पदार्थ में, किसी क्रिस्टल में या किसी सॉलिड पदार्थ में अब ये नियमित क्रम है, माइनस प्लस, ये नियमित क्रम है। इस बिंदु के चारों तरफ या इस परमाणु के चारों तरफ यहाँ पर ये गायब हो जाए, तो ऊपर प्लस माइनस, तो क्या यहाँ क्रम बन रहा है? यहाँ क्रम तो नहीं न बन रहा है। यानी किसी सॉलिड पदार्थ में, फिगर को देख लीजिए, किसी सॉलिड पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता, यानी किसी सॉलिड पदार्थ में या किसी क्रिस्टल में एक बिंदु या एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? पॉइंट डिफेक्ट। अब आप देखिए यहाँ पर ये पॉइंट गायब हो गया, तो इसी के कारण चारों तरफ दोष उत्पन्न हो रहा है। तो कौन सा दोष हो जाएगा? पॉइंट डिफेक्ट। इंग्लिश में देख लीजिए, द डिफेक्ट्स आर बेसिकली irregularities in the arrangement of constituent particles. The defects are basically, अगर यहाँ पर m प्लस हो जाए तो कोई दोष नहीं। The defects are basically irregularities, यानी अनियमितता, due to any atom or constituent particles, any atom or constituent particles is called point defect. यानी this type of defect arises due to irregularities. This type of defect arises due to irregularity around any atom, around any point, around any constituent particle in solid is called point defect. यानी किसी निश्चित परमाणु के, किसी निश्चित आयन के, किसी निश्चित अवयवी कण के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था की तुलना में यदि अनियमितता प्राप्त होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉइंट डिफेक्ट। डेफिनेशन आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं लाइन डिफेक्ट का। स्टूडेंट्स, नाम से ही आप समझ रहे हैं, लाइन डिफेक्ट। अब मान लीजिए ये एक ऊपर वाला रो है, ये दूसरा रो, ये तीसरा, ये चौथा, समझिएगा, 1 2 3 4, कितना रो बना दिया? 4 रो बना दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब मैं कहना चाहता हूं किसी क्रिस्टल का वैसा दोष, किसी क्रिस्टल का वैसा दोष जो किसी रेखा में, जो किसी रो में अनियमितता, ये रो है, किसी क्रिस्टल का वैसा दोष जो किसी रेखा में या किसी रो में या किसी पंक्ति में अनियमितता के कारण प्राप्त होता है, उसी को बोला जाता है लाइन डिफेक्ट। किसी क्रिस्टल में जालक बिंदुओं की, ये जालक बिंदु है ना, किसी क्रिस्टल में जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्ति
किसी क्रिस्टल में जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्ति की आदर्श व्यवस्था में, पूर्ण पंक्ति की आदर्श व्यवस्था में जो भी अनियमितता होगा, जो भी इरेगुलरिटीज होगा, उसी को बोला जाता है लाइन डिफेक्ट। इंग्लिश में समझ लीजिए, द लाइन डिफेक्ट आर द इरेगुलरिटीज or deviation. The line defect are the irregularities or deviation in entire row from ideal arrangement. The line defect और आप क्या इसको कह सकते हैं कि लाइन डिफेक्ट, नाम में याद रखो एक रेखा की बात हो रही है। रेखा का मतलब पूरा का पूरा रो हमें लेना है, 1 2 3 4। अगर पहले रो के कारण जो दोष उत्पन्न हुआ लाइन डिफेक्ट, दूसरी लाइन, तीसरी या चौथी लाइन, एक आदर्श व्यवस्था है, आइडियल अरेंजमेंट है। उस आइडियल अरेंजमेंट में यदि पूरी लाइन के कारण ड्रॉबैक उत्पन्न हो रहा है, कमी उत्पन्न हो रहा है, तो उसे लाइन डिफेक्ट। तो फाइनली डेफिनेशन, द लाइन डिफेक्ट, फिगर देख सकते हैं आप लोग, तीसरे रो को मैं गायब करने या काटने की बात कर रहा हूँ। द लाइन डिफेक्ट आर द इरेगुलरिटीज और डेविएशन from ideal arrangement in the entire row of lattice point is called line defect. अब स्टूडेंट्स अब एक एक करके हम लोग डिटेल में सीखेंगे टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। तो आपको बता दें, पॉइंट डिफेक्ट आपका 3 प्रकार का होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टाइलोकेमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा नॉन स्टाइलोकेमेट्रिक डिफेक्ट, तीसरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक दोष, ये नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, और ये अशुद्धता दोष। तो स्टूडेंट्स तो इसके डिस्कशन से पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या हमने पढ़ा, ताकि आपको आसानी हो। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, समझोगे तो कंपटीशन के क्वेश्चंस आपको आसानी से बन पाएगा। तो बात करते हैं, सबसे पहले सॉलिड के बारे में बताएं। सॉलिड क्या है? जिसका आकार होता है, आयतन होता है। आप अपने से सवाल करो आकार आयतन क्यों है? तो सॉलिड का निर्माण अवयवी कणों से होता है, अणु से होगा, परमाणु से होगा और आयन से होगा। अब सॉलिड इसलिए है क्योंकि इनके बीच में आकर्षण बल बड़ा स्ट्रांग होता है। अब आकर्षण बल स्ट्रांग है तो अवयवी कणों का पोजीशन फिक्स होना चाहिए ना। अब यहीं से दोष शुरू होता है। अब हमें पता चल गया कि क्रिस्टल सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का पोजीशन फिक्स होना चाहिए। यदि आयनिक सॉलिड है तो प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, नीचे ऊपर यही क्रम चलना चाहिए। तो दोष कहाँ से आया? तो हम यही कहते हैं
किसी सॉलिड के आइडियल अरेंजमेंट में, किसी सॉलिड की आदर्श व्यवस्था में से कोई परमाणु हट जाए, कोई रेखा गायब हो जाए, तो अब उसकी आदर्श व्यवस्था की तुलना में जो सॉलिड प्राप्त हो रहा है, कुछ ना कुछ उसमें अनियमितता आ गया ना, कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज आ गया। तो इन्हीं इरेगुलरिटीज को क्या बोला जाता है? डिफेक्ट बोला जाता है। तो क्या हम बोलेंगे? द irregularities or deviation from ideal arrangement of constituent particle in crystalline solid in solid is called defect। यानी आदर्श व्यवस्था की तुलना में कोई भी अनियमितता आ गया अणु, परमाणु या आयन की उपस्थिति में, तो सॉलिड में दोष उत्पन्न हो गया, उसी को बोला जाता है डिफेक्ट इन सॉलिड। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला आपको बताया बिंदु दोष और दूसरा आपको बताया रेखा दोष। तो बिंदु दोष क्या है? बिंदु दोष किसे कहेंगे? किसी सॉलिड में और क्रिस्टल में, किसी क्रिस्टल में किसी परमाणु के सापेक्ष या किसी बिंदु के सापेक्ष आदर्श व्यवस्था की तुलना में कोई भी अनियमितता आ गया, तो उस दोष को बोला जाता है बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट। आप कह सकते हैं द irregularities अराउंड एनी एटम और एनी पॉइंट एज कंपेयर टू आइडियल अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। इसके बाद मैंने बात किया लाइन डिफेक्ट का। लाइन डिफेक्ट क्या है? आदर्श सॉलिड की तुलना में, आदर्श सॉलिड की तुलना में अवयवी कणों या जालक बिंदु, लैटिस पॉइंट सब होता है ना, आदर्श सॉलिड की तुलना में अवयवी कणों या जालक बिंदुओं की संपूर्ण रेखा में अनियमितता, संपूर्ण रेखा में अनियमितता या संपूर्ण पंक्ति में अनियमितता के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे रेखा दोष कहते हैं। द डेविएशन इन क्रिस्टल, द डेविएशन इन क्रिस्टल एज कंपेयर टू इट्स आइडियल अरेंजमेंट, as compared to its ideal arrangement, if around entire row or around entire row or around entire lattice point line is called line defect। अब आपको बताएं कि पॉइंट डिफेक्ट कितने प्रकार का होगा स्टूडेंट? पॉइंट डिफेक्ट 3 प्रकार का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टाइलोकेमेट्रिक डिफेक्ट, हिंदी में भी यही बोलेंगे स्टाइलोकेमेट्रिक दोष, नॉन स्टाइलोकेमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या स्टाइलोकेमेट्री के बारे में आप जानते हैं? तो स्टाइलोकेमेट्रिक डिफेक्ट सीखने के लिए हमें इस शब्द का मतलब पता होना चाहिए कि स्टाइलोकेमेट्री कहते किसे। ये क्लियर हो जाएगा तो नॉन स्टाइलोकेमेट्री बता पाएंगे, फिर आपको इम्प्योरिटी डिफेक्ट बता पाएंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिर आपका आगे आपको बताएंगे स्टाइलोकेमेट्रिक डिफेक्ट भी अलग अलग प्रकार का होता है। इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट आ जाएगा, इसमें शॉर्टकी डिफेक्ट आ जाएगा, इसमें वैकेंसी डिफेक्ट आ जाएगा, इंटरसाइडियल डिफेक्ट आ जाएगा। कंपटीशन में पूछता है, कंपटीशन में बहुत बार पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में, शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है। फिर कंपटीशन में 5 नंबर का सवाल पूछता है, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या अंतर होता है, कौन सा डिफेक्ट आयनिक सॉलिड में प्राप्त होता है, कौन सा डिफेक्ट नॉन आयनिक सॉलिड में प्राप्त होता है। फिर इसी प्रकार आपसे पूछेगा नॉन स्टाइलोकेमेट्रिक डिफेक्ट क्या है, इसमें भी 3 पार्ट्स आपको मिलेंगे। मेटल एक्सेस डिफेक्ट मिलेगा, बहुत आगे है डिटेल में। फिर आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट अशुद्धता दोष
ये कैसे उत्पन्न होता है। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में हमने आपको बेसिक सिखाया, पार्ट 2 में इस लेक्चर के सीधे आपको इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हो सके तो एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा ताकि पार्ट 2 आपको समझने में आसानी हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।